नमस्कार शुभ संध्या मु डॉक्टर कानुचरण शतपथी आज आम फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बीएनसी 132 संबंध में आलोचना करबा। आपण माने जानिछन्ती एही पुस्तक रे चारोटी मुख्य खंड अछि। प्रथमटा है जैव मानव विज्ञान परिचय, द्वितीयटी होछि मानव विवर्तन और तार विविधता, तृतीयटी होछि जैव जीवित प्राइमेट एवं मानव नॉन प्राइमेट एंड चतुर्थ खंडटी होछि जैविक मानव विज्ञान उपागमन बा ता संबंध रे अध्ययन। किंतु आज आमर यही आम प्रथम खंडर तीनोटी यूनिट विषय आलोचना करबा। प्रथम यूनिट होछि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बा जैव नृतत्वर संबंध एक परिचय। द्वितीयटी होछि जैविक मानव विज्ञान बा नृतत्वर कौन कौन सब अच्छी उपक्षेत्र मान। तृतीय खंडटी होछि पारंपरिक बा आधुनिक जैव विज्ञान दृष्टिकोण भितर कौन कौन पार्थक्य अच्छी। आपण माने जानती जे एंथ्रोपोलॉजी एपरि एक विषय जहाँकि मूलतः ग्रीक शब्द उद्धृत। एंथ्रोपोस मीन्स मानव, लोगोस मीन्स अध्ययन। ये एपरि एक परिकल्पना जो थे कि मानव संबंध रे एक संपूर्ण अध्ययन करिया पे प्रचेष्टा करा जायछि। एंड सेति पे आमे माने जानिबा जे मानव अनेक विषय अच्छी जी कि मानव विभिन्न विषय वस्तु पर अध्ययन करथांती। किंतु एंथ्रोपोलॉजी बा नृतत्व एमिति गोटे विषय जो थे कि जो प्रचेष्टा निहायछि ता केवल संभव है कहीं आम चारिटा दिगरे आर अध्ययन करिथाउ। प्रथमटी है शारीरिक बा जैविक मानव विज्ञान बा नृतत्व, द्वितीयटी है सांस्कृतिक नृतत्व बा सामाजिक नृतत्व, भारत में आम ताकू सामाजिक सांस्कृतिक नृतत्व हिसाब से भी ताकू कहि थाउ। तृतीयटी होची आर्कियोलॉजी प्रत्नतात्विक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एवं चतुर्थटी होची भाषा भित्तिक नृतत्व। नाउ जेतोले आमे जैविक मानव विज्ञान परिचय संबंध में आलोचना किछि करिया पे चाहिबा ताहले मुख्यतः आमे जानिबा जे जने से भितरे ब्रिटिश परिवेशविद थिले हिस्टोरियन नेचुरल हिस्टोरियन थिले तांका ना चार्ल्स रबर्ट डार्विन। तांकर पूर्वावस्था कौन थिला पूर्वर एक्चुअली आम समस्ते जानी जे मनुष्यर गोटे या प्रकृति जे आम समस्ते निजर स्थिति बा निजर उत्पत्ति विषय सब प्रश्न करिथाउ। से साधारणतः गोटे सिंपल सोसाइटी हिताउ कि गोटे अति उच्चतर सिविलाइज्ड सोसाइटी थाउ। एटा गोटे मनुष्यर मानवर गोटे इनहेरेंट क्वालिटी जे आमे माने किए, आमे माने कोठु आसीचु, आमर सृष्टिकर्ता किए। सो सेमती ये जो एटा साधारणतः गोटे रिलीजियस प्लेटफॉर्म रे बेस्ड करके टिल 17th सेंचुरी चली आसला। तापरे मनुष्य जेतले एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जेतले शारीरिक मानव विज्ञान रो आविर्भाव होईची सेतबेले मूल मुख्यतः एक्चुअली आमे कहू जे मनुष्यटा होची गोटे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन रो गोटे बाय प्रोडक्ट इज ए प्रोडक्ट। एंड जहाँ भी आम आज अच्छे ताहा होची आमर जो विवर्तन जैविक विवर्तन एक आउटकम। तापर मेनी एक्चुअली ई जो तथ्य बा तत्व को एक्चुअली साधारणतः आम क्रेडिट देता चार्ल्स रबर्ट डार्विन जे जने ब्रिटिश बा इंग्लिश आपणकर नेचुरालिस्ट थिले। एंड परवर्ती समय आम सेठी को आसीबा ना जेतबेले आम शारीरिक नृतत्व कथा कहू ये गोटे एमती नृतत्व शाखा जोटे कि गोटे अभिनव प्रयास निया जायछि जोटे जैविक और कल्चरल विषय को केमती मनुष्यर विविधता को स्टडी करबा पे ताको उपयोग करा जाय पारे। सो बायोकल्चरल स्टडीज ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी जतो कथा हम कहूचे तो सेतबेले आमे साधारणतः चिंता करबा शारीरिक नृतत्व बा जैविक नृतत्व बा
आमे ताकू जाको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी अथवा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहितो मैं परे आसीबा जे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी काहे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहउची यदि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो मुख्यतः जेतबेले सी आरंभ होईची प्रथम रु सी केवल शारीरिक लक्षण को ही केवल वर्णना करिवारे ही यार सृष्टि काहे कि शारीरिक लक्षण पर प्रथम जो पीढ़ी थिले मानव विज्ञानी से माने धारणा देथिले सेटा को भी हमें आसीबा आ जहाँ भी हमें बायोलॉजी कथा कहूचे जैविक बा शारीरिक लक्षण कहूचे किंतु आमर सबुबेले दीटा मुख्य कंटेक्स्ट होची सेटा होची कल्चर बा संस्कृति एवं व्यवहार सो जेतले आर बहुत गुटे विभाग भी अछि जेतले हमें शारीरिक विज्ञान रो बा शारीरिक नृतत्व विज्ञान बा जैव नृतत्व विज्ञान रो एक्चुअली जेमति मु कहली जे ये केवल शारीरिक लक्षण पर आधारित किंतु याक जति हम टिके व्यापक करबा तार विस्तृत आलोचना करबा तीन जन को ना एठे मु कहबी जन होचन पाउल ब्रोका जे कि गोटे फरासी दार्शनिक जोआन कोमास जे एमजे हर्षकोविट चिन्हट कर शारीरिक नृतत्व विज्ञानी माने जातिगत पार्थक्य प्रकृत परिविषय अध्ययन करती शारीरिक गुणर उत्तराधिकारी मानव जीवन वृद्धि विकास और क्षय मनुष्य उपरे प्रकृतिर परिवेश प्रभाव ये गोटे थिला अति मीन्स कंपोजिटिव टाइप रो डेफिनेशन सेमती जुआन कोमास ये तांको परवर्ती पीढ़ीर स्कॉलर सी ताकू डिफाइन करथिले जे यह विज्ञान भाव में व्याख्या कराई जहाँ भिन्नता मानव शरीर तुलनात्मक अध्ययन एवं यार अविच्छेद्य कार्य मानव विवर्तन कारण पाठ्यक्रम प्रकाश प्रसार वर्गीकरण कार्यकलाप एवं जैव पार्थक्य प्रभाव एवं प्रकृति इत्यादि अध्ययन करे तो साधारणतः कह गले ये एपरी एक विषय जी कि मनुष्यर उत्पत्ति मनुष्यर शारीरिक तुलनात्मक अध्ययन मनुष्यर वर्गीकरण मनुष्य ये सब विषय को लेकर साधारणतः ये शारीरिक नृतत्वर आविर्भाव आउ जड़े विख्यात जहाँ अनेक समय फाउंडर माने मेजर माने कंट्रीब्यूटर फिजिकल बा शारीरिक नृतत्व बोली कहि से होचनी पाउल ब्रोका सी आको डिफाइन करछन्ती जे याको होमो वंश बा होमो सैपियनिस होमो वंशर प्राकृतिक इतिहास एवं अधिक निर्दिष्ट भाव में विज्ञान भाव में व्याख्या करिछन्ती जहाँ उद्देश्य अछि मानविकतार अध्ययन एवं प्रतिवादी संपर्क सहित अछि माने कहया गले it studies humanity as a whole in relation to rest of the nature okay so प्रकृति को आधार करके मनुष्य जेनस होमो माने होमो सैपियनिस होची मनुष्यर जेतोले हमें तार संज्ञा करथाउ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करथाउ ता सो ब्रॉडली हमें तीन जनकर डेफिनेशन देखिले किंतु सेथिरु आउटिकी हमें विस्तृत आलोचना करिबा जे फिजिकल बा शारीरिक वर्सेस जैविक नृतत्व रो एक्चुअली पार्थक्य कौन कहीं शारीरिक नृतत्व को जैविक नृतत्व बोली वर्तमान कहुची आम समस्ते जानिचे जे शारीरिक नृतत्वर उत्पत्ति शारीरिक लक्षण संबंधी ज्ञान करने ज्ञान संग्रह करने कि तार मुख्य दीटा थिला ऑब्जेक्टिव गोटे हूँ आम मनुष्यर विवर्तन विषय स्टडी करवा आ मनुष्यर विविधता विषय अध्ययन करवा सो से समय 17श शताब्दी 17श शताब्दी 18श शताब्दी 19श 20श शताब्दी 21श शताब्दी हम देखा यार टोटाल ये जो 400 वर्ष भितर आम प्रथम देखा जे जिते आरंभ होती आम पाखे ना जेनेटिक्स बा अणु विज्ञान आम पाखे ना जेनेटिक्स 19श शताब्दी आरंभ है 20श शताब्दी तार एक्चुअली मूलदुआ पड़ा सो से प्रथम जी आम पाखे पद्धति थिला जी आम पाखे माने स्कोप थिला से समय आमर एक्चुअली केवल शरीर लक्षण को लेकिन ही मनुष्य भितर पार्थक्य मनुष्यर विवर्तन मनुष्यर उत्पत्ति ए संपर्क में ज्ञान ही केवल आम पाइपु कालक्रमे जिते सेरोलोजी बा रक्त संबंधी ज्ञान जीन एंड जेनेटिक्स आविर्भाव होती बायोलोजी जिते टोटाल आपणकर
परिवर्तन होईची आविर्भाव होईची विंश शताब्दी सेतेबेले एक्चुअली आमे देखिलु जे एथिरे गोटे शारीरिक विज्ञान रो जो पारंपरिक शारीरिक विज्ञान रे बहुत बड़ धरण परिवर्तन होईची जहा फल रे कि ताको बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हिसाब रे कहै कहीं बायोलॉजिकल साइंस जेनेटिक साइंस एनवायरमेंटल साइंस सब जगर मेथड्स प्रिंसिपल को एथिरे अपना होईची जदि यार हम इतिहास देखिबा ताहले हम जानि परिबा जे फिजिकल बा शारीरिक नृतत्व केमती जैविक नृतत्व परिवर्तन हला ताको मु जेमती कहउतली 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी का हमहु फोकस करबा तेले 17th सेंचुरी जेतलो पर्टिकुलरली द कॉलोनियल्स माने जेतले से माने अफ्रीकीय देश एशियन महादेश विभिन्न लोकों स्पॉन्सर्स आसी भीतर बहुत गुटे द्वंद्व आरंभ होइछि सेमती समाज जो धर्मशास्त्र अनुसार से माने जहाँ विश्वास करती से अनुसार से माने समस्त जगतर जेते सब लोक अच्छा क्लासिफिकेशन डेस्क्रिप्शन उत्पत्ति विषय जाना चेष्टा कर 17th सेंचुरी जो शारीरिक तत्व मानव विज्ञान जो लक्ष्य थिला ता बाइबल भितर बाइबल बेसिस रे आधारित थिला आउ एकवंशवादी को नेकरी ताहा साधारणतः रचना कराइतला एकवंशवादी मीन्स प्रथम सृष्टि हला जे आदम एंड ईव सेतुरु ही समस्त सृष्टि आपण माने देखि पारथुवे मोनोजेनिज्म बा एक वंश बा एकोद्भववादी जो कथा कहउची सो एया एक्चुअली यार मूलदुआ पकईथिले जोहान फ्रेडरिक ब्लूमेनबेक माने जर्मन चिकित्सक जे कि नुआ इन्वेंशन करथिले ता ना होची क्रानियोलॉजी बा खपुरी को मापिया पई से गोटे पद्धति बाहर करथिले एवं से मध्य पृथ्वीर जो जेते मनुष्य अछंती से मान को पांच विभाग रे विभक्त करथिले अमेरिकीय कॉकोसियंस माने यूरोपियन मान को से कॉकोसॉइड माउंटेन बा अति सुंदर बा गोरा चेहरा लोक मान को अति बुद्धिया से मान को गोटे ग्रुप करथिले कॉकोसॉइड अमेरिकन्स मंगोलॉइड्स मालयान्स एंड सो इथियोपियंस सो ये पांच भाग रे विभक्त करथिले एंड सेति तांको अनेक समय रे पाउल ब्रोका और जोहान फ्रेडरिक ब्लूमेनबेक ये दुई जन स्कॉलर को क्रेडिट दिया जाए जे माने होचन सब प्रथम श्रेणी रो बा जो माने मूल दुआ पकैथिले शारीरिक नृतत्व सेमती आउ जने थिले प्रीचार्ड एक्चुअली से गोटे वेरी माने जो बृहत वेरी द्वंद्वात्मक गोटे प्रस्ताव देथिले जे आदाम रो जो उत्पत्ति हेतवा लोक से माने लाइट स्किन आ से माने हायर इंटेलेक्ट आ से माने सिविलाइजेशन सब हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग होचंती आदाम जी लाइट स्किन पीपल तो ताकू किंतु से या भी बेसी दिन कंटिन्यू करि नथिला से माने दिन पर दिन बहुत गुटे प्रश्नर शिकार हेतिले जे अफ्रीकन एशियन मान को नेगरी आ से तार समाधान करिया पई से माने आउटे बाहर करथिले रास्ता ता होची पॉलीजेनेसिस बा बहुवंशवाद माने विभिन्न प्रजातिर मनुष्य विभिन्न जगह सृष्टि होचंदी किंतु सबुठ उच्चतर जाति होची यूरोपियन जाति बा व्हाइट रेस सो सैमुअल जॉर्ज मॉर्टन मध्य से पॉलीजेनेसिस कथा कहिथिले याकू आउ टिके बलिष्ठ करिया पई किछि चिकित्सक यूरोप रो से माने एडवर्ड टाइसन से प्राइमेट मान सहित मनुष्य तुलना करथिले काईना मो मोनोजेनेसिस रे जो छवि आपन को देखौथिली सेतिरे आपन देखिते मनुष्य यूरोपियंस तापर अफ्रीकन तापर बानर जातिर लोक भितर डिफरेंस बानर मनुष्य मझिरे अफ्रीकन माने आसुनी लेसर ह्यूमंस माने पूर्ण मानविकता से माने पाइना सो अष्टादश शताब्दी रे साधारणतः आमे देखिचे ये जो क्लासिफिकेशन ह्यूमन जो मनुष्य को जो देखिक जो लक्षण मान को नेगिरी मनुष्य को क्लासिफिकेशन करथिले तार गुटे वैज्ञानिक मूलदुआ पड़ला किमिति पॉलीजेनेसिस साइंटिफिक रेसिज्म एंड पॉलीजेनेसिस किंतु समस्त विश्वास करथिले से समय रे ए पृथ्वी रो सृष्टिकर्ता होचन गॉड आउ किंतु भगवान भिन्न भिन्न जगह रे भिन्न भिन्न लोकन को तयारी करछन आ से माने तांकर सृष्टि होच अलग समस्त आदम ईव रो आसी नांती आउ या को आउडी साइंटिफिकली स्टडी करथिले जे कि नो आपन आगुर कहिछि फ्रेंच रो सर्जन बा चिकित्सक शल्य चिकित्सक पाउल ब्रोका न्यूरो सर्जन से 1800
ଅଣଷଠି ମସିହାରେ ପ୍ରଥମରେ ଏନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ସୋସାଇଟି ପ୍ୟାରିସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ନୃତତ୍ୱର ଇତିହାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନକୁ ଆସିବ, କ୍ରିଏସନିଜମ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିବାଦ ଭର୍ସେସ୍ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନିଜମ, ମନୋଜେନିଜମ ଭର୍ସେସ୍ ପଲିଜେନିଜମ। କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ବେସିସ୍ ନଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ବାଇବେଲ ଉପରେ ନୂଆ ସନ୍ସ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣିଷ କେତେ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ କୋଉମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ ତାର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆଉ ତାର ସେମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ମାନବ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ସୋ ସେମିତି ବିବର୍ତ୍ତନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1869 ମସିହାରେ ଆଉ ଡାରୱିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ଥୋମାସ ହକ୍ସଲେ 1863 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହା ଥିଲା ମ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ନେଚର। ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷର କେମିତି ସିଏ ଅସ୍ଥି ମାନବ ଆଉ ଯୋଉ ବାନର ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ସହମତି କରିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଅତି ନିକଟତର ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ସିମିଲାରଲି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆର୍ନେଷ୍ଟ ହେକେଲ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ସିଏ ବି ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନକୁ ନେଇକି ସେ ଫାଇଲୋଜେନିକ ଟ୍ରି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ରୁଡଲ୍ଫ ଆର୍କିଓ ପରିବେଶ ରୋଗକୁ ନେଇକି କେମିତି ମଣିଷର ଭେରିଏସନ ଆସେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସିଏ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୂଳ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଠି ବାୟୋଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କାର୍ଲ ପିୟର୍ସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ବଡି ମେଜରମେଣ୍ଟସର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ପାଉଲ ବ୍ରୋକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଢି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋମେଟ୍ରି ବା ନୃମିତି ସେଇ ତାକୁ କେମିତି କୋରିଲେସନ କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଟାକୁ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ମେଡିକାଲ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ଆମେରିକାନ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସିଭିଲ ୱାରରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମେରିକାନ ସ୍କଲାର ଯିଏକି ଫ୍ରାନ୍ସ ବୋଆସ ସିଏ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଶାରୀରିକ ନୃତତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦୃଢ ତାର ସହିତ ନେଇଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଜାତିକରଣ ବା ଯୋଉ ରେସିଆଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରେସିଜମ ଯୋଉଟାକି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାକୁ ସେ ଦୃଢ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଯୋଉଟାକି ହାର୍ଡଲିକା ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଆମେରିକାନ ଜର୍ନାଲ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଗୋଟେ ବଡ ଜର୍ନାଲ ସେଇଟା ଏବେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜର୍ନାଲ ସେଇଟାର ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲେସର ହ୍ୟୁମାନ କନସେପ୍ଟ ବା ରେସିଆଲ ସୁପରିଟି ପ୍ରଜାତିର ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉ ମାନେ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କର ଯେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲେ ଦେ ଆର୍ ଦି ସୁପରିୟର ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ୟାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସରିଛି। ତାପରେ ଏନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଶାରୀରିକ ନୃତତ୍ୱ ବା ଜୈବିକ ନୃତତ୍ୱ ବହୁତ ସମାନ ଦିଗ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦିଗ ଅଛି। ଶ୍ରୀଉଡ ୱାସବର୍ନ ବୋଲି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ 1991 ମସିହାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଜିକାଲ ନୂଆ ଶାରୀରିକ ନୃତତ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଶାରୀରିକ ନୃତତ୍ୱର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି 17th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଟୁ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି ଷଷ୍ଠ ସେଟା ହେଉଛି ଟୁ ଅନଫୋଲ୍ଡ ଦି ମିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ମଣିଷ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲୋକ ଥିଲେ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ମଣିଷ ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ୟାର ପରିସର ବା ସ୍କୋପ ବିଷୟରେ। ତ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ନୂତନ ଶାରୀରିକ ନୃତତ୍ୱ ବା ବିଜ୍ଞାନ ବା ପୁରାତନ ବା ପ୍ରାଚୀନ ନୂତନ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଆଜିକି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଣିଷ ବିବର୍ତ୍ତନ ମଣିଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶାରୀରିକ ନୃତତ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯେ ପିଢ଼ି ଯୋଉ ଥିଲେ ବା କ୍ଲାସିକାଲ ଯୋଉ ବା ଓଲ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ମଣିଷର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ
बा नृमिति बा एंथ्रोमेट्रिक मेजरमेंट नहीं कि मनुष्य को क्लासिफिकेशन करबा डिफरेंट इंडेक्सेस बार करबा आ ता सहित स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करी ताको जेंति सेफालिक इंडेक्स हे पारे ओके सेमते किंतु न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो सी वर्ड वसुबन जेतल आसिले एटा क्लास ये डिस्क्रिप्टिव न है ये एक्सप्लेनेटरी है सो ये आमे ए जो ज्ञान आहरण करथिले ताको हमें किंति विभिन्न समस्या को रे आकु प्रयोग करबा ओके से संबंध रे आसिला सो जेतला हम देखिबा दीटा कर लक्ष्य सेम किंतु जेतला हम तार प्रयोग देखिबा ता भिन्न भिन्न अटे नाउ आई मीन सेकंड एस्पेक्ट होची ए जो ब्लॉक रो यार स्कोप कोन एक्चुअली तो ऑलरेडी आमे देखि सरचे जे दीटा एक्चुअली परंपरा भीतर अछि गोटे होची ओल्ड आउट होची न्यू शारीरिक नूतत्व आ जोटा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहछि सेटा मध्ये आमे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कथा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आमे कहबा काहे ना खाली एति की पार्थक्य हेची फिजिकल जेतोले आकु कोहाय छै सेतोले हमर किछि लिमिटेशन थिला मनुष्य ऊपर संपूर्ण गवेषणा करिया पे जहा सुविधा थिला केवल मनुष्य को देखि बा मापी सेटा ही करि परथिला मनुष्य ऊपर एक्सपेरिमेंट करिया सहज नथिला किंतु आजिकली मॉडर्न जेनेटिक्स बायोलॉजी रो जो उन्नति घटिछि बा पद्धति मान आसीछि सेतिरा मनुष्य ऊपर विभिन्न गवेषणा करि परिबा एटे जेनेटिक लेवल सो यार जते हम परिसर करिया प्रथम तो हम कहिछि जे आहार अध्ययन मनुष्यर उत्पत्ति बा मनुष्यर विविधता ऊपर केंद्रीभूत थिला सो ह्यूमन डाइवर्सिटी सो आ मनुष्यर टाइपोलॉजी बा टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन दा थिला आम माने किए आम भितर भिन्नता के काहे एते अछि ये विषय रे बेसी साधारण गवेषणा हेतला सो ह्यूमन डाइवर्सिटी स्टडी जेतन हम आजिका डेट रे भी देखुजे से ह्यूमन डाइवर्सिटी स्टडी रो भी प्रयोग बहुत केस अछि साधारण हम देखु पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिजास्टर्स आपनकर विभिन्न जगह जोटे गोटे लोकर आइडेंटिटी बा एंसेस्ट्री जानिया पे हमको पड़ी थाए पार्टिकुलरली फोरेंसिक साइंस विभिन्न न्यायालय क्षेत्र में हमको एटा आवश्यक पड़ता है तो तार बहुल वर्तमान स्कोप देखा को मिली जोटा कि एते मींस 19 शताब्दी बा 20 शताब्दी रे एते लोक ग्रहणीय नथिला द्वितीय होची जीवाश्म मानव विज्ञान होची जोटा मनुष्यर जीवाश्म को केंद्रीभूत नेकी अछि आपण माने सब जानिथिबे आमे वर्तमान अनेक जीवाश्म मानव बा प्री ह्यूमन फॉसिल्स आमे सब आज पाई कि आमे मनुष्यर जो विवर्तन संबंध रे तार जो लिसुनी अछि बा जो खसडा अछि सेटा को आमे ऑलरेडी तयारी कर सारचे सो आम मानकर कॉमन एंसेस्टर को माने थिले बा हमर निकटतर एंसेस्टर किए सो होमो इरेक्टस होमो हेबिलिस होमो इरेक्टस होमो सैपियंस दीज आर द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन जो जिनस आमे स्टडी करचे सो जीवाश्म विज्ञान जोटा कि गोटे डायरेक्ट एविडेंस मानव सो 21 शताब्दी रे किह प्रश्न करंती निजे मनुष्यर विवर्तन हेछि कि भी नाही विवर्तन विज्ञान गोटे स्वतंत्र विज्ञान हिसाब रे नाम वर्तमान सी आसी आइछि सो एनादर होछि तमरो हमर होछि मानव वंशान अनुवांशिकी बा ह्यूमन जेनेटिक्स सो जेतों हमें मनुष्यर लक्षण मान कथा कहूछु केतुडी लक्षण अछि जोटा कि मेंडल को नियम द्वारा सी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स बाबू आस्ते बा बापा मां टू छुआ मान को आसी थाए किंतु ता सहित केतुडी जेनेटिक विकृति अछि जोटा कि केवल किछि निर्दिष्ट पॉपुलेशन मार्केट देखा छै तार कारण तार निराकरण तार आवर विवर्तन सहित कोन संपर्क अछि सब सुंदर उदाहरण होछि सिकल सेल रक्त सिकुड़ी रोग जेटा केवल अफ्रीका आउ हमर एशिया महादेश देखा जाए जोटा सूचई दी कि हम अनेक समय रे जे हमर इवोल्यूशनरी जो जर्नी अछि सेटा केमति अफ्रीका रो एशिया होई के आसी छी आउटे होछि जे मानव पॉपुलेशन जेनेटिक्स बा जनसंख्या जेनेटिक्स जोटे कि ये मनुष्यर जो प्रजनन जो पैटर्न अछि जोटा कि गोटे जेतले हम देखिबा जो कोनोसी पॉपुलेशन रे जे कोनोसी लक्षण रो तार जो फ्रीक्वेंसी बा डिस्ट्रीब्यूशन समान न थाए आ ए सब जिन छोटा का साधारणतः विभिन्न प्रकार कारण रो हिता जीन फ्लो इनफ्लो बा आउटफ्लो ऑफ जीन माने
सो एडमिक्सचर म्यूटेशन ये सब विभिन्न कारण होता है सेटा साधारणतः आमको भी बहुत साहाय्य करे विभिन्न जेनेटिक ट्रेट विभिन्न पॉपुलेशन जो देखा जाए जोटा कि मेडिकल जेनेटिक्स बा क्लिनिकल जेनेटिक्स मान को भी अनेक साहाय्य करता है विवर्तनविद मान बहुत साहाय्य करता है आउटे होची यार क्षेत्र जोटा होची कि यूजेनिक्स सो यूजेनिक्स एटा भी सही मिडिल पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी आरंभ होईची जोटे कि यूरोप में ही होईची साधारणतः आर प्रवक्ता सर फ्रांसिस गाल्टन थिले जोटे हाउ टू इंप्रूव ह्यूमन सोसाइटी तार गोटे कल्पना कराइतला जोटा कि अनेकांश गोटे भूल बोली प्रमाण होईची सो एटा भी गोटे फंडामेंटल पार्ट थिला जे केमती गोटे यूजेनिक मूवमेंट बा यूजेनिक्स तार जे इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आउटे से भली आउटे अछि जे मानव वृद्धि एवं विकास जो अनेक जिनस आम देखु जे गोटे पीढ़ी रो गोटे पीढ़ी हमर उच्चता हमर ओजन हमर किभली ग्रोथ पैटर्न हमर गोटे पॉपुलेशन जो घटुची ये सब जिनस को नहीं जेतल आम देखुचे सेते बेले आमे मनुष्यर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जार कि आजिकल जो देखुचे कॉमन डिजीजेस कॉमन डिजॉर्डर्स इन ह्यूमन्स जमती नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डायबिटीज ब्लड प्रेशर यार गोटे सुंदर एसोसिएशन अच्छी आमर कार्डियोवास्कुलर मीन्स ओबेसिटी सहित बा मेदबहुलता सहित तो से सब क्षेत्र में आम जाना पड़ो जे छोट छुआंकर एडल्सेंट ओल्ड आउ ये सब जिन सेक्युलर ट्रेंड गोटे पॉपुलेशन केमती पीढ़ी पर पीढ़ी विभिन्न प्रकार वृद्धि जनित बा ग्रोथ रिलेटेड बा डेवलपमेंट रिलेटेड केमती जिन गुड़ाक परिवर्तन होची सबुठ इम्पोर्टेंट है फॉरेंसिक साइंस बा डेंटिस्टियन मेडिसिन जे फिजिकल बा शारीरिक नृतत्व बा जैव मानव विज्ञानी मानकर बहुल आवश्यकता फॉरेंसिक साइंस जो आम कहू न्यायालिक विज्ञान तार गोटे अंग हूँ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी रे साधारणतः फ्रैगमेंटेड बोन मनीष बोन प्रथम मन में आसे प्रश्न जे एटा मनीषर अस्थि कि नहीं जदि मनीषर अस्थि एटा गोटे छोट छुआर ना गोटे पुरुष ना महिलार केते बयस हो ये सब जिनस अध्ययन रे जो पारदर्शिता माने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानकर रही ताहा अन्य कौन साइंस रे नहीं से विदेश रे इवन भारत रे भी अनेक क्षेत्र देखाई से माने सब फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानक आनिकी विभिन्न समस्या को समाधान करने नियोजित करथांती सिमिलरली केन एंथ्रोपोलॉजी तो आम जो देखा स्पोर्ट्स माने एंथ्रोपोलॉजी इन मोशन सो बॉडी रो विभिन्न स्ट्रक्चर बॉडी रो विभिन्न गठन को लेकिन विभिन्न प्रकार एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बा एथलेट्स आमको चयन करने पड़ी था सो केन एंथ्रोपोलॉजी होची आ गोटे विषय वस्तु जो कि साधारणतः आम ये सब जिन गुड़ाक माने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी प्रयोग होता है सो नुआ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो सीवर्ड वॉस्पन 1951 मसीह जो परिकल्पना करते तार परिणाम स्वरूप आज एकविंश शताब्दी रे फिजिकल बा शारीरिक नृतत्वर प्रयोग बहुत व्याप्त सो जदि आम देखा बहुत गुड़े स्पेशलाइजेशन जमी अनेक मुझे डिस्कसन कर सारी आलोचना हो सारी ता भितर अनेक भी अच्छी जमी फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी प्राइमेटोलॉजी दांत संबंधी मानव विज्ञान दैट इज डेंटल एंथ्रोपोलॉजी एर्गोनॉमिक्स जनसंख्या विज्ञान व्यवहार संबंधी एथोलॉजी सो एमती अनेक विभाग रही नाउ आम आसवा बर्तमान यूनिट 2 जोटा कि उपक्षेत्र जैव मानव विज्ञान उपक्षेत्र गुड़िक कौन आपको 3-4 भाग में विभक्त कराई प्रथम कथा है मानव विवर्तन द्वितीयटी है मानव ह्यूमन वेरिएशन एंड एडाप्टेशन मानव विभिन्नता अनुकूलन मानव आनुवंशिकी एवं ग्रोथ एंड मानव वृद्धि और विकास सो यही उपक्षेत्र गुड़ा जो आम सबुडाकर स्कोप को जदि आम आलोचना करवा ताले 4टी भाग में विभक्त हो पारे ओके सो आम जो मनीष कथा कहूँ मनीषर उत्पत्ति
जो मनीष हूँ गोटे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री गोटे प्रोडक्ट जो तार जदि आम आम किए क्यों आसचु तार विषय जब आम आलोचना करवा ताले आम आमर से इवोल्यूशनरी पास्ट को ही जीवाक पड़ो आज यहाँ अति सहज जोटा कि एकविंश शताब्दी रे नोबेल प्राइज भी दि सारी पाउल आमर 7 पाउल पैबोकम 2022 मसीह ओके सो विभिन्न प्रकार वर्तमान गवेषणा करने आमको सुविधा मिली जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोन टीज ब्लड टाइप ब्रीथिंग कैपेसिटी लंग वॉल्यूम जेनेटिक्स जेनेटिक हिस्ट्री इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन अच्छी जमती पुष्टि संबंधी न्यूट्रिशन प्रजनन संबंधी रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एजिंग वयस्कता प्राइमेट मान उत्पत्ति प्राइमेट सामाजिक व्यवहार ब्रेन रो बायोलॉजी एमती अनेक टॉपिक अच्छी जो थे कि आमको जानापी अति सफल सो मानव विवर्तन विषय जानापी हेल्ले आमको प्रथम गोटे संक्षेप जाना पड़ो जे विवर्तन विभिन्न कौशल मान विवर्तन किपरि घटे आम विवर्तन जो बुझी था गोटे सिंपल रु गोटे गोटे सरल रु जटिलता आड़ को गति करता है बट डिसेंट विथ मोटिवेशन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ विथ कांस्टेंट मॉडिफिकेशन जीवन रो गति जो कांस्टेंटली से केमती परिवर्तन है कि आगु आगु बढ़ी थाए से जो विवर्तन रो जो मेथड अच्छी से केमती मेकानिजम अच्छी ताहा होची ताहा हमें निहाती जानिबा दरकार ताहा एक्चुअली प्रजातिकरण बा स्पेसिएशन समांतरल बा पैरेललिज्म कन्वर्जेंस बा सम्मिश्रण मोजाइक इवोल्यूशन बा एक्सटिंक्शन एमती चारिटा एठे खाली सम्यक भाव सूचना दी स्पेसिएशन मीन्स केमती प्रजाति रु प्रजाति आ गोटे तैयारी हबो बेस्ट एग्जांपल होची जो गैलापागोस आइलैंड रे डार्विन ताकर जो ऑब्जर्वेशन करके जो फिंचेस देखिथिले जो चटिया जातिर गोटे पक्षी को देखिथिले विभिन्न आइलैंड रे से माने का सहित मिशन्तेनी किंतु से माने कर ओरिजिन उत्पत्ति होची कॉमन सो किंतु से माने भिन्न किंतु से माने उत्पत्ति सेम सो स्पेसिएशन होची कोन जे formation of species or separate group of intermediate organisms that are reproductively isolated from other organisms so जो माने reproductively isolate अन्य मानठू से मानकु species को जाए species रो species तयारी हबा पद्धति होची speciation सेमते parallelism होची कोन ना similar same लक्षण बा अनुकूलन बा adaptation same ancestral trait into related group of animals जेमति को होची swimming locomotion of gibbons and swimming locomotion of spider monkey they are different but they are having the similar type of similarly convergence होची जोटा कि मिसी थिबे they are अलग but they are at the same time so जेतले इवोल्यूशनरी बा विवर्तन रो विकास संबंध रे हम देखुछु विभिन्न कैरेक्टर सिमिलर मीन्स अनुकूलन दीटा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम देखु क्लोज विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज से मानर ढांचा अलग किंतु से मानकर कार्यशैली समान सो सिमिलरली मोजाइक इवोल्यूशन गोटे ऑर्गेनिजम रो तार विभिन्न अंग प्रत्यंग सेम समय बा सिमिलर टाइप रो डेवलपमेंट हे न थाए तो डिफरेंशियल इवोल्यूशन ताकू क्वाजे मोजाइक इवोल्यूशन जे मानव रो हम देखबा फूड एंड पेल्विक रो डेवलपमेंट इन फॉसिल एंसेस्टर देखिबा तार स्कल को देखिबा ओके तार मैंडिबल को देखिबा तार वर्टिकल कॉलम को देखिबा ठीक तार थाई बोन को देखिबा बा जोटा को फीमर सो ये जो जिनसोडा को देखिले हम जानिबा जे यार सब उत्पत्ति भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न होमो इरेक्टस होमो हेबिलिस गोटे हातर बा गोटे पेल्विक रो गोटे मेरुदंड रो बा खपुरी सब विभिन्न विकास है यही सब विवर्तन मानव विवर्तन जानिया हेले हम प्रथम रे किछि विवर्तन ऑर्गेनिक बा जैव विवर्तन तत्व विषय जानिया दरकार ता भितरे जेते जण आ पूर्व कहि सचंदी माने
डार्विन को पूर्व सबुठ बलिष्ठ प्रभावित तत्व थिला लामार्क लामार्क होचन जीन बैप्टिस्ट लामार्क जे होचन फ्रांस गोटे पानी विज्ञानी 1809 मसीह सी तत्व देथिले जार ना थिला इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ता पुस्तक ना थिला फिलोसॉफी जूलॉजी क्यू सी चाहिथिले सी कहिथिले जे प्रथमे इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट परिवर्तन सेटा केमिति जीव जगत पर प्रभाव पड़े तार परिणाम स्वरूप जीव जगत रे जो विभिन्न जीव जंतु अच्छे से ऑर्गन रो किंती सदुपयोग करती बा डिसयूज करती जदि व्यवहार कले ताहले से अति उन्नत स्तर को जीव जोटा व्यवहार हलानी से तार डिमिनिश बा अवक्षय ही चलिबो तार सुंदर एग्जांपल से देले इलोंगेशन ऑफ नेक ऑफ जिराफ रो बेक लंबा केते हिच ओके से गोटे हॉर्स टाइप रो गोटे क्रिएचर थिला एंड से खाद्य अभाव हला तले से धीरे धीरे बड़ बड़ गच्छ खाइबा आरंभ कला से तीन तार आगर जो गोड़ दुईटी आ बेकटी लंबा ही चली सो एटा थिला तांकर सेमती तांकर 50 वर्ष परे आउ जणे नेचुरलिस्ट जे कि ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे चार्ल्स डार्विन ता कथा म कहछि से गोटे नूतन पुस्तक आ नूतन तथ्य दिया थे जहा कि से समय जते विद्वानी बा पंडित मान थिले समस्त को दोहली थिला से जो ओरिजिनल स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सो ओरिजिनल स्पेसीज हिसाब रे तांकर पुस्तक सो केमती नुआ स्पेसीज फॉर्मेशन होची सेटार मुख्य कारण थिला अत्यधिक प्रजनन बा ओवर प्रोडक्शन भिन्नता दैट इज विविधता बा वेरिएशन स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस सो बच्चे ପାଇଁ जो अनवरत संघर्ष तापर नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बंचियो जे प्रकृति द्वारा चयन हेतिबो सो ये तार कॉज एंड इफेक्ट देखि सी गोटे सुंदर प्रस्ताव देथिले जोटा कि समस्त प्राय ग्रहण करथिले से समय रे अथवा ताकू परवर्ती समय रे बहुत क्रिटिसिज्म हेतिले मु जो छबिटी देछि 1870 71 मसिया रे जेतो डार्विन आउट पुस्तक लिखुचंदी डिसेंट ऑफ मैन सेतोले मनुष्य से सेतिरे से दृढ़तार सहित मनुष्यर विवर्तन विषय रे कहउचंदी जे मनुष्य गोटे पूर्व पुरुष गोटे बानर जातिर टाइप रे थिले किंतु मनुष्य बानर रो आसेनी बानर रो उत्पत्ति भिन्न मनुष्यर उत्पत्ति भिन्न किंतु बानर मनुष्य उभय कर एंसेस्टर कॉमन थिले गोटे समय 20 मिलियंस 20 बिलियन वर्ष तले हमर गोटे कॉमन एंसेस्टर थिले जोर कि आजिर जो जीवित बानर अछन सिम्पांजी गरिला आ आजिर जो मॉडर्न मैन जो आमे कहउचे एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन हम समस्त एकत्रित तार परवर्ती समय रे 20 शताब्दी रे जतले बायोलॉजी रो मेथड्स प्रिंसिपल बहुत उन्नत आसी उन्नत माने बहुत इंप्रूवमेंट हेची से समय रे गोटे आसिला कौन सी व्यक्ति विशेष न एटा गोटे कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज दैट्स व्हाई एटा कोहाइची जे संश्लेषणात्मक थ्योरी दा सिंथेटिक थ्योरी ए सिंथेटिक थ्योरी रो मुख्य होची जे अनेक माने माने पर्टिकुलरली 1920 रो 1930 मसिया रे म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन were not opposing process but instead they dita का म्यूटेशन बा सदन परिवर्तन जोटा हुए जे जीन लेवल रे आ प्राकृतिक चयन जीन फ्लो बा माइग्रेशन प्रवास माने गोटे जगह रो आ गोटे जगह जेतला जाते हाइब्रिडाइजेशन आइसोलेशन ये सब कांसेप्ट गुडा को सब को नेकरी जो इवोल्यूशनरी जो मेकानिज्म को प्रतिपादित कराइथिला ताकू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बा न्यू इवोल्यूशनिज्म कथा कहैछि एंड द्वितीय भाग हला यार जे ह्यूमन वेरिएशन एंड एडाप्टेशन मनुष्यर विविधता एवं अनुकूलनता सो जेतोडा हमें देखु जे मनुष्यर विविधता मोइठे गोटे सुंदर छवि देछि आपण मान देखि पारथिबे जे केमति हमर स्किन रो कलर को नेकि हमें विभिन्न हमर व्याप्ति ओके सो जेतो हमें मनुष्यर प्रजाति विषय अध्ययन करूचे सेतोले हमर प्रथम क्लासिफिकेशन होउची लक्षण हम अनुसंधान करचे सेटा होची स्किन कलर ओके किंतु 1950 मसिया रे
डेस्क्रिप्शन क्लासिफिकेशन जो थिला प्रजातिकरण बा से सब जिनसटाकर एक्चुअली धीरे धीरे आमर से आम परिवर्तन हो माने तार कारण बर्तमान खोजु जे ये जो वेरिएशन आसी यार कारण कौन ओके सो साधारणतः ये जो वेरिएशन बा मानव रो जो भीतर जो विभिन्नता भिन्न भिन्न टाइप रो बा रूप रंगर हम जो मनुष्य आम देखी था जमी छवि देते आफ्रिका महादेश गले विभिन्न प्रकार एस्क्यू मान देखा इंडिया रे भारत जदि आम देखा यार तीनोटी साधारणतः कारण थाए मानव अनुकूलन गोटे हूँ पारिस्थितिक अनुकूलन आउ गोटे हूँ जेनेटिक बा अनुवांशिक परिवर्तन आउ गोटे सांस्कृतिक परिवर्तन जोटा कि मनुष्य बेसी स्वतंत्र है सांस्कृतिक परिवर्तन सो सो दि एडाप्टेशन बा अनुकूलन माध्यम ही विभिन्न कैरेक्टर नेचुरल सिलेक्शन बा प्राकृतिक चयन माध्यम यहाँ साधारणतः होता है आमर रूप रंग आमर उच्चता आमर खाद्यपेय एवरीथिंग सो एक्लामेटाइजेशन जो कथा कहूँ परिस्थिति अनुकूलन कथा हूँ यहाँ गोटे सर्ट टाइम चेंज से साधारणतः समस्त मनुष्य पाखे देखा जाए जो परिवेश कि हठात परिवर्तन आसे अत्यधिक ठंडा अत्यधिक गरम आम आसे से आमर परिवेश धीरे धीरे ताकू आपणे नहीं था से टाइप एडजस्टमेंट टाको ये एक्लामेटाइजेशन बोली कहूँ आउ हूँ जेनेटिक चेंज जोटा कि संपूर्ण परमानेंट चेंज आने माने दैट इज सेटा संभव होता है केवल म्यूटेशन द्वारा जीन म्यूटेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन आ भितर परवर्ती समय विस्तृत आलोचना करबा जे केमती जीन म्यूटेशन द्वारा विभिन्न प्रकार परिवर्तन मनुष्य को आसता है मनुष्य को केमती बंचाए मनुष्य जदि आम गोटे देखा एपरी एक जीव अत्यधिक ठंडा अत्यधिक गरम अत्यधिक उच्चता सब परिवेश मनुष्य को आम पाइबा तार संभव होइछि केवल तार कल्चरल एंड जेनेटिक म्यूटेशन कल्चरल चेंज बा सांस्कृतिक परिवर्तन होछि जोटा कि मनुष्यर दैट इज मनुष्य से एक्वायर करे तार समाज रु से ग्रहण पाए जेतले से जन्म हुए गोटे समाज रे दैट इज नॉट जेनेटिकल दैट इज नॉट इनहेरिटेड से केवल सी तार पूर्व पुरुष रु पीढ़ी पर पीढ़ी सेटा हेके आस्ता है हमर वेशभूषा हमर गृह रहिबा स्थल हमर खाद्य हमर आचार व्यवहार सब जिन सो लर्न बिहेवियर जोटा कहूँ सिमिलरली अन्य एक शाखा हूँ जोटा कि मानव अनुवांशिक कहले प्रथम आम जाना पड़ो जेनेटिक्स जेनेटिक्स हूँ जोटा जीन उपर अध्ययन जीन मीन्स टू ग्रो इनटू टू बिकम माने आम कौन नहीं तैयारी ओके आ जीन एंड जेनेटिक्स जो आम कथा कहूँ जेनेटिक्स 1900 मसीह जो जीन मेंडलकर नियम को रिडिस्कवरी कराई लॉज ऑफ इनहेरिटेंस 1900 मसीह रिडिस्कवरी है एंड बेटसन 1906 मसीह जेनेटिक कॉन्सेप्ट आनले जॉनसन 1909 मसीह सी कॉन्सेप्ट जीन आनले तार 50 वर्ष पर अराउंड आमर 1953 मसीह डीएनए एंड आरएनए जो न्यस्टिर जो अम्ल न्यूक्लिक एसिड आविष्कार होती 1990 मसीह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट परिकल्पना कराई यदि आम ह्यूमन जेनेटिक्स मानव आनुवंशिक विज्ञान कथा कहवा यहाँ मुख्यतः 3टी बड़ स्तर देखी जाए गोटे हूँ डिस्कवरी ऑफ द इनहेरिटेंस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो डिस्कवरी ऑफ डीएनए एंड आरएनए आउ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डीएनए साधारणतः आम जानू जे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये लिशुणी वाली ट्विस्टेड टू एंटी पैरेलल अच्छी यार मीन्स मुख्य एलिमेंट है न्यूक्लियोटाइड्स जोटा न्यूक्लियोसाइड्स एंड नाइट्रोजन बेस द्वारा गठित आउ साधारणतः सब जाक अधिकांश डीएनए हूँ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किंतु केवल माइटोकॉन्ड्रिया रे एटा गोटे सर्कुलर माने गोलाकार डीएनए देखा जाए एंड खाली गोटी ही अच्छी जोटा कि जेड टाइप डीएनए ही केवल राइट तमर लेफ्ट हैंडेड ट्विस्ट करे आउ दीटा जो स्ट्रैंड अच्छी डीएनए रो आम इमेजिन करबा गोटे लिशुणी रो जेमती स्टेप्स अच्छी ताको आम ट्विस्ट करा किंतु से तार दुईटी जो वर्टिकल दंड अच्छी से दंड गुड़ाक एंटी पैरेलल 3 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम दिगरे मूवमेंट करता है आउ आजिकार जो आम पाखे जो मानव विज्ञान मानव आनुवंशिक विज्ञान जो आम पाखे
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर जो ज्ञान आसी सेतुर आमे सहजरे जानि परिबे जे व्हाट मेक्स अस ह्यूमन बा आम और चिंपांजी भितर केते सिमिलारिटी अछि डिफरेंस अछि बा आम आउ एक कोशी प्राणी बा फ्लाइज ईस्ट भितर केते सिमिलारिटी डिफरेंस अछि दैट इज कंपेयर टू जीनोमिक्स सिमिलारिटी आउट आर शाखा होची ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो थे कि आमे मनुष्यर विकास आ मनुष्यर वृद्धि विषय रे विकास वृद्धि भितर पार्थक्य निहाती जानिबा दरकार गोटे होची क्वालिटेटिव चेंज आउट होची क्वांटिटेटिव चेंज आउ ए वृद्धिर गोटे भी विभिन्न प्रिंसिपल अच्छी साधारणतः बहुत गुड़ी आर उपयोगिता अच्छी स्वास्थ्य और पोषण जन संबंधी ज्ञान जानापी तो जिते आम देखुचे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आम देखुचे साधारणतः वृद्धि घटी थाए सेफालोकार्डाल मुंडरू लांज पर्यंत आसी थाए सेंटर टू पेरिफेरी माने बॉडी रु तमर आउटवर्ड ग्रोथ होता है एंड मैच्योरेशन ऊपर निर्भर करता है डेवलपमेंट सेमती बहुत अनेक गुड़े प्रिंसिपल अच्छी ग्रोथ सेमती ग्रोथ भी स्टेजेस अच्छी जे इन्फांसी का कहवा जी तार प्रथम माने फर्स्ट बर्थ डेट सेलिब्रेट कर लेस देन 1 ईयर चाइल्डहुड जुवेनाइल एडोलसेंट एंड लास्ट होची सीनेंसेस बा स्मरण शक्ति जेतोले हमर क्षय होता है दैट इज सीनाइल डिके बोली हम कहि थाउ आ गोटे आसला शेष टॉपिक जोटा कि ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न बा पारंपरिक वर्सेस आधुनिक मानव विज्ञान बा जैव मानव विज्ञान ओके मो सब पुणी दोहराया को चाहूँगी जे आम एसएल वासबर्न 1951 जो न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कांसेप्ट देते तापर एंथ्रोपोलॉजी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो दशा और दिशा थिला से संपूर्ण परिवर्तन होगा किंतु सेम लक्ष्य सेम एंड ऑब्जेक्टिव नहीं सी आज भी एकविंश शताब्दी में गति करुच्ची बरं चाहिदा आर बहुत बढ़ी से जिते पारंपरिक मानव विज्ञान बा जैव विज्ञान मानव विज्ञान कथा हम कहवा से साधारणतः आम नृमिति खपुरी बा कार्नियोलॉजी मानव कंकाल मानव निकट प्राणी प्राइमेट या पर साधारणतः अध्ययन करते किंतु वर्तमान जदि आज देखिए तार व्यवहार बहुत व्याप्त आमर दैनंदिन जिते अच्छी जिनस आम एक्चुअली व्यवहार कर सब जिन गुड़ाक माने साधारणतः स्वास्थ्य जेनेटिक्स ह्यूमन डायवर्सिटी को लेकिन तार बहुत प्रयोग आज बढ़ी आम आउट टॉपिक को आसवा जोटा कि मेथड्स ऑफ स्टडिंग ह्यूमन वेरिएशन विभिन्न पद्धति केमती मनुष्यर जो भिन्नता अच्छी ताकू स्टडी करने भिन्न उपकरण विभिन्न मेथड सब आम व्यवहार करिथाउ एंथ्रोपोलॉजी रे शारीरिक नृतत्व बा जैव नृतत्व रे देयर आर दुईटी स्टैंडर्ड्स अच्छी गोटे होची सेटा होची मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ आउट होची एंथ्रोमेट्री स्टैंडर्ड रेफरेंस मैनुअल ओके जेतला में नृमिति बा एंथ्रोमेट्री कथा कहू सेतरे सोमाटोमेट्री सेफालोमेट्री ऑस्टियोमेट्री कार्नियोमेट्री আছে सोमाटोमेट्री मींस बॉडी रो ह्यूमन लिविंग सब्जेक्ट मेजर करे सेफालोमेट्री होची क्रानियम बा मुंडो को मापिबा ऑस्टियोमेट्री होची बोन को मापिबा क्रानियोमेट्री होची खपरी को मापिबा आ तार जो उपकरण हला एंथ्रोमेट्री से भितरे तमरो ऊपर जो छवि दिया है से तो देखि परिबो ऑस्टियोमेट्री बोर्ड रे गोटे लॉन्ग बोन को रखा है क्रानियम 4 रे गोटे क्रानियम को रखी ता गोटे क्यूबिक क्रानियम 4 मैंडिबुलोमेट्री गोटे मैंडिबुल रखा है सिम्पली स्लाइडिंग कैलिपर स्प्रेडिंग कैलिपर स्टेडियोमीटर पेल्विकोमीटर स्टील टेप वेइंग मशीन ये सब जिन उपकरण साधारणतः आम मेट्री बा मेजरमेंट मापिबा पई नृमिति रे ये सब जिन आसे सिमिलरली सेरोलॉजी कहले ब्लड संबंधी जेते आम ज्ञान ब्लड चारिता आम बुझू चारिटी एबीओ सिस्टम आरएस सिस्टम एमएन सिस्टम एमती अनेक सिस्टम अच्छी किंतु बहुत साधारणतः आम एबीओ एंड आरएस सिस्टम और ब्लड सब पॉपुलेशन देखि थाउ आ ब्लड बड़ विचित्र माने यार जदि देखिबा डिस्ट्रीब्यूशन ए बी ओ ए बी टाइप सब पॉपुलेशन समान परिमाण देखाए ये भी हम गोटे विवर्तन रो गोटे सुराग देखै थाए जे आमे किए कोठु केबे किए कोठु आछन्ते सो सेमति आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव जतल कथा कहू आरएच नेगेटिव यूरोपीय पॉपुलेशन रे बहुत अधिक देखा जाते
ଆଫ୍ରିକା ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନାରେ। ସେମିତି ଡିଏଗୋ କେଏଲ୍ ଡଫି ସିଷ୍ଟମ, ଲୁଥରାନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ପି ସିଷ୍ଟମ, ଏମିତି 45ଟା ବ୍ଲଡ ସିଷ୍ଟମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବିଓ ଆରଏଚଏମଏନ୍ ବହୁତ କମନ ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିରୁ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେମିତି ସୋମାଟୋସ୍କୋପି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିକିରି କହିପାରିବା, ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଶାରୀରିକ ମାନବ ବିଜ୍ଞାନ। ସେ ଭିତରେ ହଉଛି ତମର ଆମର ମୁଣ୍ଡର ଭଉଁରୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା, ଚୁଟି କେତେ ପ୍ରକାର, ସ୍କିନ୍ କଲର କେତେ ପ୍ରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ 1800 ମସିହାରୁ 1850 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁଳ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଡର୍ମାଟୋଗ୍ଲାଇଫିକ୍ସ, ଯଦି ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ପାପୁଲିର ଯଦି ଛବି ଦେଖିବା, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ବା ସ୍କିନ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି, ଆର୍କ ଲୁକ୍ ହୋଲ୍ସ ହଉଛି 3ଟା ପ୍ରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଟାଇପ୍ର, ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ପ୍ରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇୟରଲି ଏମ୍ବ୍ରିୟନିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବି ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଥି ଆର୍କ ଲୁପ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ସ, ଆହୁରି ଅନେକ ପଦ୍ଧତି, ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ବି ଅଛି। ସେମିତି ହାତଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି ହାଇପୋଥିନାର, ଥିନାର, ଇଣ୍ଟର ଡିଜିଟାଲ ଏରିଆ 1 to your 4 and main line ଫର୍ମୁଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜେନେଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି, ଡିଜିଜ୍ ଷ୍ଟଡି, ପପୁଲେସନ ଡାଇଭର୍ସ ଷ୍ଟଡି ଅନେକ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ଡିଏନଏ ପଲିମର୍ଫିଜମ ବା ବହୁ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଜିନୋମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 1990 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଡିଏନଏ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ ବହୁବିଧତା ଅଛି, ମାନେ ବିବିଧତା ବା ପଲିମର୍ଫିଜମ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆମକୁ ସୁରାଗ ଯୋଗେଇଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ଆମେ 6 ଲକ୍ଷ ସିଙ୍ଗଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ପଲିମର୍ଫିଜମ। ମୁଁ କହିଛି ଦି ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଅଫ୍ ଡିଏନଏ ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍। ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖାହେଇଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଛି ଡିଏନଏ ସାଇନ୍ସର ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରିପିଟେଡ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍ପେସିଫିକ୍, ମାନେ ପର୍ସନ ସ୍ପେସିଫିକ୍, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି ପର୍ସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ, କ୍ରିମିନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ଡିଜିଜ୍, ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆମେ ସେଥିରୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରୁଛୁ। ତାକୁ ଡିଏନଏ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡର୍ମାଟୋଗ୍ଲାଇଫିକ୍ସ ପଢୁଥିଲେ, ତାର 3ଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁନିକନେସ୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପରମାନେନ୍ସି। ସେମିତି ଡିଏନଏ ବି ମଧ୍ୟ ପରମାନେନ୍ସି, ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଡିଏନଏ ଅଛି, ୟୁନିକନେସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଏନଏ ୟୁନିକ୍। ଆଉ ସେଇ ୟୁନିକଟା କେମିତି ହେଉଛି, ତାର ରିପିଟେଡ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବା ମିନି ସାଟେଲାଇଟ୍, ମାଇକ୍ରୋ ସାଟେଲାଇଟ୍। ପାରମ୍ପରିକ ଆଉ ଆଜିର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ବା ଭେରିଏସନ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପାରମ୍ପରିକଟା ଥିଲା ସୁପରଫିସିଆଲ ଫିନୋଟାଇପ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି ସେଇଟା ଜେନେଟିକ୍ ପଲିମର୍ଫିଜମ ନେଇକି ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି। ଆଗର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଜିନ୍ ତା ସହିତ ନନ୍ ଜିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମେଣ୍ଡେଲିଆନ୍ ବା ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ନିୟମ ବା ଡିଏନଏ ବେସ୍ଡ ନେଇକି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି। ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବେ ଏପ୍ରୋଚ ୱାଇଜ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପାରମ୍ପରିକ ଜାଗାରେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟଡି ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟଡି ଅଛି ସେଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ସହଜରେ ଆକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଡିଏନଏ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କିନ୍ତୁ ଡିଏନଏ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କାହିଁକି ଡିଏନଏ ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଭେରିୟସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁରାଗ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ, ତୁଳନାତ୍ମକ ଭ୍ରୂଣ ଆଉ ଜୀବାଶ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଯେଉଁ ନିୟମ ଡେଟ୍ କେମିତି ରିଲେଟିଭ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଡେଟିଂ ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବା ସେମାନେ ଲକ୍ଷଣ। ଶେଷରେ ଆସୁଛି ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜି, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆଉ in proteins and nucleic sequence in protein. So এই ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣତଃ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ମାନବ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଜୈବ ମାନବ ବିଜ୍ଞାନର ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଏନାଟମି ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭ୍ରୂଣ ଲକ୍ଷଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରମ ବିକାଶ, ଆମର ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହଜ ନୁହଁ। ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଉଛେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯେମିତି କମ୍ପାରେଟିଭ୍
टोमी अच्छी वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स माने साधारणतः आम देखुचे जो ऑर्गन गुड़ाक गोटे समय रे आमर काम आसूला बर्तमान काम आसुनी यहपरी 100टी ऊर्ध शारीरिक लक्षण मानव ठारे आम ऑलरेडी पाई सारी भेमेरिफॉर्म एपेंडिक्स गोटे हूँ जोटा कि सूची दिए जे आमर उत्पत्ति प्राइमेट आमर निकटतर प्रजाति हूँ प्राइमेट प्राइमेट जो ग्रुप ऑफ एनिमल अच्छी से पाखे आउ से आम उत्पत्ति आमर यहाँ आज कार्य करूनी कहीं आमर वे ऑफ लिविंग जो भाया थी आगु से भाई से काम करूला सेमती इयर पिना हेयर ऑन इयर पिना कान चुट्टी हवा छाती रे चुट्टी हवा शरीर रे विभिन्न चुट्टी हवा सो एमती विभिन्न लक्षण सेमती आम देखीचे होमोलोगस ऑर्गन एनालोगस ऑर्गन सिमिलर इन स्ट्रक्चर डिफरेंट इन फंक्शन डिफरेंट इन you can say in structure similar in function so wing of bird wing of weight okay different long bones similarly comparative anatomy embryology कथा हम तो कहूचे सेतबेले आमे देखुचे जे एर्नेस्ट हैकेल ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेस फाइलोजेनी माने हमर जो जन्म रो फर्टिलाइजेशन रो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज रे जहा जहा घटी के आसे तांकर सिद्धांत थिला जे इवोल्यूशन रे भी से है प्रथम एककोशी प्राणी अमेरुदंडीय प्राणी मेरुदंडीय प्राणी तापरे मानवर सृष्टि सो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी हमको गोटे आल्सो गोटे जो ह्यूमन विवर्तन स्टडी करिवार गोटे सुराग जगह सबुठ इंपोर्टेंट हला दुई प्रकार एक्चुअली डेटिंग मेथड गोटे रिलेटिव आउट होची एब्सोल्यूट मेथड सो रिलेटिव मेथड बहुत गुड अछि जेमते हम कहबा स्ट्रैटिग्राफी किंतु एब्सोल्यूट मेथड मींस कार्बन डेटिंग मेथड पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड ओके लास्ट होची जेमती जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज जेमती प्रजातियों की भौगोलिक वितरण जे जेमती विभिन्न प्रजातिर समस्त गोटे जगह देखाते विभिन्न सेटा गोटे सुराग जगह जे इवोल्यूशन संबंध रे आ शेष होची गोटे जोटा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आमे देखुचे एमिनो एसिड्स प्रोटीन रो जेतो प्रोटीन कथा कहूचे एमिनो एसिड्स एंड डीएनए कहूचे तो न्यूक्लियोटाइड्स देले किंतु प्रोटीन एमिनो सीक्वेंसेस इन प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन प्रोटीन जेतला हमें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कथा कहूचे और प्रोटीन कोडेड जीन कथा कहूचे सेतो हमें देखुचे ए दीटा सामंजस्य गोटे होची एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन प्रोटीन सो ए जो तीनटी मीन्स आज थिला विभाग यूनिट थिला जहा कि साधारणतः आम विस्तृत भाव आलोचना कले मु भावुची आपण मानकु किछि भी सुंदर भाव मु भावुची चित्र माध्यम रे किछि जते संभवता उपस्थापन कराई छी जो मेटेरियल स्टडी मेटेरियल भी अच्छी से भी सुंदर भाव दिया है अधिकांश से ही ये जिन को आनिक उपस्थापित कर सो जैव मानविक विज्ञान परिचय जैविक मानव विज्ञान उपक्षेत्र परंपरा एवं आधुनिक जैव मानव विज्ञान दृष्टिकोण यही संबंध में आम आलोचना कले परवर्ती क्लास रे आमे अन्य विभाग विषय आलोचना करिबा। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ संध्या।